आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग के जामुल कुरूद बस्ती में 19 नवंबर को पति द्वारा पत्नी का फिल्मी अंदाज में अपहरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही पूरा क्षेत्र दहशत में है। ये मामला सिर्फ अपहरण तक सीमित नहीं था, बल्कि 2 वर्षों से चल रहे शोषण, तंत्र मंत्र के डर और गंभीर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। दरअसल पीड़ित युवती की मुलाकात 2 वर्ष पहले हेमंत नामक युवक से हुई थी। हेमंत ने खुद को तांत्रिक बताते हुए उसके पिता का 10 लाख रुपए का कर्ज खत्म करने और उसकी बीमारी ठीक करने का झांसा दिया। इसी दौरान उसने युवती को शादी का लालच देकर उसके साथ संबंध बनाए। आरोपी ने अपनी मां की मदद से युवती को रायपुर ले जाकर करीब 2 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। कई बार जबरन गर्भपात भी कराया। तंत्र मंत्र का डर दिखाकर वो युवती को धमकाता और चुप रहने के लिए मजबूर करता था। साल 2024 में युवती को पता चला कि हेमंत पहले से शादीशुदा है। इसके बाद उसने आरोपी की पत्नी की मदद से 15 अक्टूबर को भागकर सखी सेंटर में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन 19 नवंबर को आरोपी हेमंत फिर से उसे जबरन घर से उठा ले गया। युवती को दंतेवाड़ा ले जाकर वहां भी मारपीट की गई। ये हेमंत अग्रवाल और आरोपी, जो कि उसकी माँ है लीला अग्रवाल, जो मेरे पापा के ठेले में नाश्ता वास्ता करने के लिए आना जाना करती रहती थी बार बार। तभी से मेरे पापा से थोड़ा बातचीत हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो भी बार बार और पूछने लगी, पूरा हर चीज़ डिटेल लेने लगी। और फिर उन्होंने मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हेमंत अग्रवाल, जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूँक करता है और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग घर में आना जाना स्टार्ट किए। जब फर्स्ट बार वो हेमंत अग्रवाल अपनी माँ के साथ आया था घर में, तब वो पूरा अच्छे से परिचय बनाने लगा। वैसे ही फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बार बार आके मेरे को बलात्कार करता रहा। उसके बाद ये इसकी माँ और दोनों मिलके बोले कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके पापा की स्थिति ठीक नहीं है तो आप हम लोग के साथ चलिए रायपुर करके। तो ये लोग मेरे को रायपुर लेके गए। वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया, ज़बरदस्ती एक घर में रखा गया। मारपीट, गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया। बहुत ज़्यादा मेरे को दबाव देता था, मुझे घर नहीं जाने देता था, मुझे फ़ोन में बात भी नहीं करने देता था। उसके बाद मैं बहुत दिन तक प्रताड़ित होने के बाद अपने से भागकर मैं फिर से अपने घर आई। मैं अपने घर में सबको बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके। सब चीज़ होने के बाद फिर वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद वो फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया, जो कि मान्यता में नहीं होता है, फिर भी ये किया। उसके बाद मैं फिर भी डर के मारे फिर मैं पुलिस थाना में, जामुल थाना में कंप्लेन करी कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को सहायता दिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से फरार ही रहा। उसके बाद फिर मेरे घर आके धमकी वमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा था। तो मेरे को मजबूरन उसके साथ सब डर गए थे परिवार वाले, इसलिए जब सब डर के मारे ही मेरे को फिर से भेजा गया उसके साथ में। तब उसकी माँ, उसका बेटा, जो कि शादीशुदा पहले से था, जो कि हम लोग को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को लेकर गया। वहाँ भी मेरे को उसकी माँ और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ये लोग मेरे को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से ही टॉर्चर करते थे। मैं 2 बार भाग कर आई, दोनों बार मुझे ज़बरदस्ती डरा धमका के लेकर गया। फिर अब मैं आखिरी बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मैं यहाँ आखिरी बार 10 अक्टूबर को मैं सखी सेंटर में आई। सखी सेंटर वालों ने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो काउंसलिंग में भी सबको धमकी देने लगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा करके धमकी देने लगा। अपना जो भी वो लिखा हुआ था वो सब फाड़ के गाली गलौज करके ही वहाँ से निकल गया था। सखी सेंटर वालों ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, उनको भी गाली दिया गया, मारपीट जैसे पूरा कोशिश करने लगा, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बल्कि सखी सेंटर वालों ने ही उसको पूरा सपोर्ट किया।
अभी तक उसको हर चीज़ बताया गया कि इन लोग केस करेंगे, ये वो, उसको पूरा सपोर्ट सखी सेंटर वाले लोगों ने दिया। और हर चीज़ उन लोग मेरे को ही मतलब दबाव डाल रहे थे कि आप इसके साथ 1 हफ्ते के लिए जाइए, सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं मना करती रही कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे जान से मार देगा, फिर भी उन लोग दबाव बनाते ही रहे कि आपको जाना ही पड़ेगा करके। फिर ये लोग उसको छोड़ दिए और फिर मैं अपने घर भी आई। तो ये कुछ दिन बाद मेरे पापा के ठेले में किसी ने गांजा वांजा रख कर उनको फंसाने की कोशिश की गई। उनको पूरा थाना वाना लेकर जाया गया। जब पूछा गया कि किसने रखा है, मेरे पापा ने शक भी बताया कि ये हेमंत अग्रवाल के, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना उसे फ़ोन करके बुलाया गया, ना उसके बारे में कोई पूछा गया। कोई भी उसको कुछ भी चीज़ के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। 19 तारीख को मेरे को अपने घर से ज़बरदस्ती बाल से घसीटते हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट करते हुए ये मेरे को घर से लेकर गया। वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग ज़बरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है कर। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था ज़बरदस्ती से। नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद ही मेडिकल से दवाई ला करके खिलाया करता था। मैं आभारी हूँ अभी पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने इस मामले को जब मैंने उठाया, जब इनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई जा रही थी, तब इनकी रिपोर्ट लिखाई गई। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये अपहरण है, जिस तरीके से वीडियो जारी हुआ था। और लोगों ने, यहाँ के बस्ती वालों का मैं आभारी हूँ कि जो वीडियो उन्होंने जारी किया था। और सबसे ज़्यादा पत्रकारों का आभारी हूँ जिन लोगों ने प्रमुखता से इस बात को छापी, दिखाया। जबकि पुलिस कह रही थी कि ये जो मामला है ये जो है पति और पत्नी का है। अभी आज बच्ची ने बयान दिया, आपने देखा कि मेरी उम्र 20 साल की, वो 45 साल का, पति पत्नी का रिश्ता ही कहीं नहीं कहलाता है। मेरे से शादी ज़बरदस्ती की गई, सम्मोहन में की गई। और अभी मैं अभिषेक झा जी का इसलिए आभारी हूं कि उन्होंने त्वरित गति से इसका को अंजाम दिया। और लेकिन मैं इसके खिलाफ भी हूं कि पुलिस थाने में जब लाने के बाद अपराधी को, वो पुलिस से भाग कैसे गया। और वो भागा है तो यहाँ की पुलिस की मिली भगत है। और जिनकी मिली भगत है उसको अगर आप जांच करते हैं तो निश्चित रूप से जांच में पाया जाएगा कि कुछ पुलिस वाले उसका साथ दे रहे थे। आज से नहीं, 2 साल से, 1.5 साल से साथ दे रहे थे, जिसके कारण जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ, स्थानीय प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई किया। लेकिन जिस तरीके से हम पहले से मांग कर रहे हैं वो मांग हमारी पूरी नहीं होनी चाहिए। ये फर्जी शादी है, ये फर्जी गांजा का केस उसके पिता के ऊपर लगाया गया है। ये फर्जी तरीके से जो है इनके परिवार को फंसाया गया है। और ये एक ही बच्ची का मामला नहीं है। अब जब वो भागा है ना, ईश्वर भी हमारे साथ है, तो कई लोग सामने आएंगे और सामने आके बयान देंगे कि हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। परिजनों की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और युवती को आरोपी से मुक्त कराकर परिवार को सौंपा। पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर ही रही थी कि वो जामुल थाने से चकमा देकर फरार हो गया। एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीड़ित युवती का बयान दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना जामुल में 19 नवंबर 2025 को एक अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें महिला को उसका पति जो है सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि वो उसे घसीट कर ले जाते हुए दिख रहा था। उक्त प्रकरण में थाना जामुल में अपराध क्रमांक 918 2025 धारा 85 115 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। और जो महिला थी और उसके फरार पति की पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान जो पीड़ित महिला है उसे बरामद कर लिया गया है, तो उसका कथन कराया गया माननीय न्यायालय में। और न्यायालय में किए गए कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 64M और 138 BNS की धारा जोड़ी गई है। साथ ही उसके आरोपी पति की पता की जा रही है। आरोपी जो फरार हुआ है उसकी पतासाजी की जा रही है और सघन पतासाजी कर उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।